क्या आपने कभी सोचा है कि मरते समय एक पापी का अंत कैसा होता है, और क्या एक पापी इंसान भी भगवान का कृपा पात्र बन सकता है? श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध में दो अद्भुत कथाएं हैं। एक तरफ अजामिल की कहानी, जो बचपन में धर्मात्मा ब्राह्मण था, लेकिन स्त्री और पाप की लत में इतना डूब गया कि जीवन भर अधर्म करता रहा। परंतु मृत्युशैया पर जब यमदूत उसे ले जाने आए, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया। वहीं दूसरी ओर है वृत्रासुर की कथा, जो दिखने में राक्षस था, लेकिन मृत्यु के क्षण तक भगवान की भक्ति में अडिग रहा। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि पाप और पुण्य का असली रहस्य क्या है, मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है, यमदूत और विष्णुदूत के बीच का दिव्य संवाद कैसा था, और क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल हरिनाम ही मनुष्य को जन्म मृत्यु से मुक्त कर सकता है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध की अमूल्य कथा, अजामिल और वृत्रासुर की, जो न केवल जीवन का सत्य बताती है, बल्कि मुक्ति का मार्ग भी खोल देती है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, और क्या भगवान का नाम मात्र एक पापी को भी मुक्ति दिला सकता है? श्रीमद् भागवत महापुराण का षष्ठ स्कंध हमें यही सिखाता है। अजामिल की कथा और वृत्रासुर की भक्ति से हमें ये अद्भुत सत्य मिलता है कि हरि नाम ही जीवन का सबसे बड़ा आश्रय है। आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से जानते हैं पाप, प्रायश्चित और भगवान की कृपा का वास्तविक रहस्य। श्रीमद् भागवत महापुराण भारतीय अध्यात्म की अनुपम निधि है। यह केवल कथा नहीं, यह केवल पुराण नहीं, यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि यह भगवान के साथ जीवात्मा के अनादि अनंत संबंध का प्रत्यक्ष अनुभव है। शुकदेव गोस्वामी ने जब राजा परीक्षित को यह अमृतमयी गाथा सुनाई, तब वे 7 दिन के जीवन काल के शेष क्षणों में संसार से मुक्ति की साधना कर रहे थे। उन 7 दिनों में 12 स्कंधों के रूप में जो दिव्य ज्ञान निकला, वही आज भी हम सबके लिए जीवन का मार्गदर्शक है। प्रत्येक स्कंध का अपना अलग महत्व है, किंतु षष्ठ स्कंध का स्थान विशेष है, क्योंकि यह जीवात्मा के पाप, प्रायश्चित, नाम स्मरण और भगवान की कृपा को प्रत्यक्ष रूप से उद्घाटित करता है। षष्ठ स्कंध में अजामिल की कथा आती है। यह कथा केवल एक व्यक्ति के पाप पुण्य की गाथा नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए चेतावनी और आश्वासन है। चेतावनी इसलिए कि जीवन में जब हम धर्म मार्ग से भटकते हैं और पाप में गिरते हैं, तो उसका परिणाम कितना भयावह होता है, और आश्वासन इसलिए कि चाहे हम कितना भी पतित क्यों न हो जाएं, यदि अंत समय में भी भगवान का नाम हमारे मुख से निकले, तो वही हमें पाप बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में जम्बू द्वीप का भूगोल और ऋषभदेव की कथा का वर्णन होता है। उसके बाद छठा स्कंध आता है, जो इस बात को स्थापित करता है कि भगवान के पवित्र नाम का स्मरण ही मनुष्य को परम गति प्रदान करता है। जब अजामिल की कथा प्रारंभ होती है, तब राजा परीक्षित शुकदेव जी से प्रश्न करते हैं कि पापी जीव का उद्धार कैसे संभव है। क्या केवल कर्मकांड और प्रायश्चित ही उसे मुक्त कर सकते हैं, या कोई और श्रेष्ठ साधन भी है? शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रायश्चित के कर्म कितने भी हों, यदि उनमें हरिनाम का आधार नहीं है, तो वे केवल सतही उपचार की तरह हैं। जैसे कोई व्यक्ति बार बार बीमारी करता रहे और केवल दवा लेकर थोड़े समय के लिए राहत पाए, परंतु अपनी जीवन शैली न बदले, तो वह फिर से बीमार हो जाएगा। उसी प्रकार केवल कर्म कांड करने से पाप धुल जाते हैं, परंतु पुनः करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। लेकिन जब हरिनाम का स्मरण होता है, तब पाप की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। जैसे अग्नि में पड़कर सोना शुद्ध हो जाता है। अजामिल की कथा इस सत्य को प्रत्यक्ष सिद्ध करती है। अजामिल जन्म से ब्राह्मण था, बचपन में धर्म का पालन करता था, परंतु युवावस्था में मोह के वश होकर पाप मार्ग पर चला गया। वह जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, वेश्याओं के साथ रहने लगा और अपने जीवन को पापाचार में डुबो दिया। लेकिन जब मृत्यु का समय आया, तब उसने अपने छोटे पुत्र का नाम पुकारा, और उसका नाम था नारायण। उस क्षण भगवान के नाम का उच्चारण हुआ, और वहीं से कथा में दिव्य मोड़ आता है। षष्ठ स्कंध का महात्म्य यही है कि यह मनुष्य को निराशा से आशा की ओर ले जाता है। ये कहता है कि
कि जीवन चाहे कितना भी बिगड़ गया हो, एक क्षण का हरिनाम भी सब बदल सकता है। यह संदेश केवल अजामिल की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ ही यमदूत और विष्णुदूत के संवाद के रूप में हमें यह गहन तत्व ज्ञान मिलता है कि आत्मा पर किसका अधिकार है, पाप पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है और अंतिम समय में नाम स्मरण की कितनी शक्ति है। इस स्कंध का दूसरा महत्वपूर्ण प्रसंग वृत्रासुर की कथा है। वृत्रासुर बाहरी रूप से एक राक्षस था, लेकिन भीतर से भगवान का महान भक्त था। उसने इंद्र के साथ युद्ध किया, किंतु अपने अंतिम समय तक भी उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रही। वह युद्ध भूमि में पराजित होकर भी विजेता था, क्योंकि उसने संसार के भय और मृत्यु के बंधन को पार कर लिया था। इस प्रकार षष्ठ स्कंध हमें यह शिक्षा देता है कि भक्त का हृदय और उसकी भावना ही सबसे बड़ी कसौटी है, बाहरी रूप नहीं। अब विचार कीजिए, भागवत महापुराण जब परीक्षित को सुनाया जा रहा था, तब वे मृत्यु के भय से ग्रसित थे। उन्हें 7 दिन के भीतर शरीर छोड़ना था। ऐसे समय में शुकदेव जी ने उन्हें यही संदेश दिया कि मृत्यु का भय केवल भगवान की शरण से मिट सकता है। षष्ठ स्कंद इस सत्य का प्रत्यक्ष उद्घाटन करता है कि जब आत्मा भगवान के चरणों से जुड़ती है, तो यमदूत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजामिल की कथा का प्रारंभ इस प्रश्न से होता है कि पापी जीव का उद्धार कैसे हो। यह प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, यह हर मानव का प्रश्न है, क्योंकि हम सब जीवन में कभी न कभी गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, कभी जानकर कभी अनजाने। और जब मनुष्य अपने पापों के परिणाम का सामना करता है, तब उसे लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा। ऐसे समय में षष्ठ स्कंध का संदेश हमें आश्वस्त करता है कि प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा आश्रय है। षष्ठ स्कंध केवल कथा नहीं सुनाता, यह धर्म और अध्यात्म के गहन तत्व को समझाता है। यमदूत और विष्णुदूत का संवाद वस्तुतः धर्मशास्त्र और भक्ति का संवाद है। यमदूत कहते हैं कि हर जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य है। उसके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा यमराज के अधीन है। लेकिन विष्णुदूत कहते हैं कि जब जीव भगवान का नाम लेता है, तब वह भगवान के अधीन हो जाता है, तब यमराज का अधिकार समाप्त हो जाता है। यह वही सत्य है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वह धर्मराज के भी अधीन नहीं, वह सीधे मेरे अधीन है। अब यदि हम इस कथा को आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें, तो पाते हैं कि आज भी मनुष्य पाप और मोह में फंसता है। कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी वासना, कभी मद, कभी अहंकार। इन सब के कारण जीवन पतन की ओर जाता है। लेकिन भगवान का नाम आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना अजामिल के समय था। नाम की शक्ति कभी घटती नहीं। यह वह अग्नि है जो हर युग में, हर स्थिति में आत्मा को पवित्र कर देती है। इसीलिए षष्ठ स्कंद को भागवत महापुराण का हृदय कहा जाता है। यदि पंचम स्कंद हमें सृष्टि और भूगोल का ज्ञान देता है, तो षष्ठ स्कंद हमें यह सिखाता है कि उस सृष्टि में रहते हुए मनुष्य कैसे मुक्ति पा सकता है। यदि सप्तम स्कंद प्रहलाद की भक्ति की गाथा है, तो षष्ठ स्कंद अजामिल की पश्चाताप और उद्धार की कथा है। यदि अष्टम स्कंद वामन अवतार और समुद्र मंथन की कथा है, तो षष्ठ स्कंद मृत्यु और मोक्ष का तत्व ज्ञान है। अब आप कल्पना कीजिए, एक और मृत्युशैया पर पड़ा अजामिल है, जिसे अपने पापों की याद है। उसके चारों ओर भयानक यमदूत खड़े हैं। उनका रूप अत्यंत डरावना है। वे रस्सियां लेकर उसकी आत्मा को बांधने आते हैं, और तभी दूसरी ओर से दिव्य विष्णुदूत प्रकट होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हैं। उनका स्वरूप प्रकाशमान है, और वे कहते हैं कि यह जीव हमारा है। अजामिल ने नारायण नाम लिया है, अतः इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इस दृश्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिनाम से बड़ा कोई साधन नहीं। षष्ठ स्कंद का यह पहला भाग हमें यह समझाने के लिए है कि यह कथा केवल पुरानी नहीं, यह आज भी जीवंत है। यह हमारे लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी परीक्षित के लिए थी, क्योंकि मृत्यु आज भी सबके सामने है, पाप आज भी मनुष्य को खा रहा है, और हरिनाम आज भी वही दिव्य औषधि है। इस प्रस्तावना को यदि हम समापन की ओर ले जाएं, तो यही कह सकते हैं कि षष्ठ स्कंद वास्तव में भगवान की कृपा और नाम महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह बताता है कि मनुष्य चाहे कितना भी पतित हो, जब तक जीवन है तब तक आशा है, और यदि अंत समय में भी प्रभु का नाम स्मरण हो जाए, तो वही जीवन को सफल बना देता है। यही कारण है कि
कि शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया, और यही कारण है कि आज भी हम इसे सुनते हैं, गाते हैं और जीवन में उतारते हैं। जय श्री राधा कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल अमृत ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ब्राह्मण कुल में जन्मा, वेद पाठ और यज्ञ करने वाला एक पवित्र बालक किस प्रकार अपने जीवन से धर्म खो बैठा और पाप के अंधकार में डूब गया? ये है अजामिल की कथा, जो ये बताती है कि जीवन में संस्कार कितने महत्वपूर्ण है। बचपन में डाला गया एक बीज अंतिम समय में भी उद्धार कर सकता है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठ स्कंद की अमर गाथा, अजामिल की जीवन कथा। यह कथा न केवल अतीत का सत्य है, बल्कि आज के समाज के लिए भी एक गहरा संदेश है। जब हम अजामिल का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक पतित ब्राह्मण की छवि आती है, जो अपने जीवन को पाप और दुराचार में डुबो देता है और अंत समय में प्रभु के नाम का सहारा लेकर उद्धार पा जाता है। परंतु यदि हम उसकी कथा को गहराई से देखें तो पाते हैं कि उसका जीवन केवल पतन का प्रतीक नहीं, बल्कि यह इस सत्य का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता। हर आत्मा का प्रारंभ पवित्र होता है, उसके भीतर संस्कार होते हैं, धर्म का बीज होता है और वह अपने कर्मों से धीरे धीरे अपनी दिशा तय करता है। अजामिल का जीवन भी इसी सत्य की मिसाल है। अजामिल एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसके पिता वैदिक कर्मों के आचार्य थे। उनका जीवन वेद पाठ, यज्ञ, अग्निहोत्र और धर्म पालन में व्यतीत होता था। वे अपने पुत्र को भी वैसा ही देखना चाहते थे, इसीलिए बचपन से ही अजामिल का लालन पालन शुद्ध वातावरण में हुआ। उसके कानों में जब पहली ध्वनि पड़ी, वह वेद मंत्रों की ध्वनि थी। उसकी आंखें जब पहली बार खुलीं, तो उन्होंने घर में सजे हुए तुलसी दल, शंख, दीपक और यज्ञकुंड को देखा। उसके मन में जब पहली शिक्षा दी गई, तो वह सत्य बोलने और गुरुजन की सेवा करने की शिक्षा थी। अजामिल का स्वभाव भी बचपन में अत्यंत कोमल था। वह माता पिता की आज्ञा का पालन करता, आर्षि मुनि और अतिथियों की सेवा करता और अपने मन में भगवान का नाम जपता। उसका हृदय निर्मल था, उसकी दृष्टि पवित्र थी। वह दूसरों के सुख दुख को अपना मानकर व्यवहार करता। गांव के लोग कहते थे कि यह बालक अवश्य ही बड़ा होकर महान ब्राह्मण बनेगा, धर्म का प्रचार करेगा और अपने कुल का नाम रोशन करेगा। वास्तव में ब्राह्मणत्व केवल जन्म से नहीं, बल्कि संस्कार से सिद्ध होता है। अजामिल के भीतर वे संस्कार थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता, अग्निहोत्र करता, अपने पिता की आज्ञा से वेद अध्ययन करता। उसे शास्त्रों का ज्ञान था। वह शुद्ध आचरण करता। उसकी दिनचर्या अनुशासित थी। ब्राह्मण कुल में जो शिक्षा दी जाती थी, वह सब उसमें समाहित थी। किंतु संसार का यह नियम है कि जब तक मनुष्य अपने विवेक पर दृढ़ न रहे, तब तक बाहरी प्रलोभन उसे डिगा सकते हैं। अजामिल का भी यही हुआ। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, वैसे वैसे जीवन में बाहरी आकर्षण भी आने लगे। पहले पहले वह उनका प्रतिरोध करता, किंतु धीरे धीरे उसकी स्थिरता डगमगाने लगी। कथा आती है कि एक दिन अजामिल वन में अपने पिता के आदेश से लकड़ी लेने गया। उस समय वह यज्ञ की तैयारी कर रहा था और उसके पिता ने उसे कहा कि जाओ, वन से सूखी लकड़ियां लेकर आओ। वह आज्ञाकारी पुत्र की तरह वहां गया, किंतु वहीं उसकी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। वहां उसने देखा
कि एक नीच स्त्री और एक मद्यपान करने वाला पुरुष आपस में अश्लील व्यवहार कर रहे थे। वे हंस रहे थे, मस्ती में थे और मर्यादा से परे जाकर आचरण कर रहे थे। अजामिल ने पहले तो आंखें फेर लीं, परंतु उस दृश्य ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ दी। एक बार जो छवि मन पर अंकित हो जाए, उसे मिटाना कठिन होता है। वह घर लौटा तो शरीर वहीं था, परंतु मन विचलित था। वह बार बार उसी दृश्य को स्मरण करता। उसकी साधना टूटने लगी। पहले जो मंत्र वह एकाग्र होकर जपता था, अब वह केवल औपचारिकता बन गया। उसका ध्यान बिखरने लगा। उसके भीतर वासना का बीज अंकुरित हो गया और यही बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बना, जिसने उसके जीवन को जकड़ लिया। समय बीतता गया। अजामिल का मन शास्त्रों और यज्ञ से हटकर सांसारिक भोगों की ओर आकर्षित होने लगा। वह अब अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करने में ढीला पड़ने लगा। उसकी दिनचर्या बदल गई। पहले जो वह प्रातःकाल स्नान करता था, अब देर तक सोता। पहले जो वह वेद पाठ करता था, अब मन ही मन भटकता रहता। पहले जो वह भगवान का स्मरण करता था, अब संसारिक वासनाओं में खो जाता। फिर एक दिन वही स्त्री जिसे उसने वन में देखा था, उसके जीवन में आ गई। अजामिल उसके मोह में इतना डूब गया कि अपने कुल, अपनी जाति, अपने संस्कार सब कुछ भूल बैठा। उसने अपने माता पिता की उपेक्षा की, पत्नी का परित्याग किया और उस नीच स्त्री के साथ रहने लगा। अब उसके जीवन में पापाचार का प्रवेश हुआ। वह चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, मद्यपान करने लगा। उसके घर में अब यज्ञ कुंड की ज्योति नहीं जलती थी, बल्कि शराब की दुर्गंध फैलती थी। उसके पास जो ब्राह्मणत्व का तेज था, वह मंद पड़ गया। जो लोग पहले उसे आदर से देखते थे, अब घृणा से देखने लगे। अजामिल का यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। यही जीवन का सत्य है कि पतन कभी अचानक नहीं होता। वह एक एक कदम से होता है। पहले केवल दृष्टि गिरती है, फिर विचार गिरते हैं, फिर आचरण गिरता है और अंत में पूरा जीवन गिर जाता है। अजामिल के साथ भी यही हुआ। उसके बच्चे हुए, परंतु वे भी उस स्त्री से हुए। उसने अपने परिवार की मर्यादा को भुला दिया। वह अब केवल अपने भोगों में लिप्त था। उसे न धर्म की चिंता थी, न पाप पुण्य की। उसका जीवन अब वासनाओं और पापों का दास बन गया। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसके भीतर कहीं न कहीं बचपन के संस्कार अब भी दबे हुए थे। जब वह मृत्युशैया पर पड़ा और उसका पुत्र पास में था, तब उसी पुत्र का नाम लेकर उसने पुकारा, नारायण। वह नाम बचपन के संस्कारों की ही देन था। उसके पिता ने ही उसे कभी भगवान नारायण के नाम की महिमा सुनाई थी। उसी महिमा का प्रभाव था कि अनजाने में भी उसका उद्धार हो गया। अजामिल का प्रारंभिक जीवन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी उच्च कुल में जन्म ले, यदि वह अपने विवेक को न संभाले तो पतन निश्चित है। और यह भी सिखाता है कि बचपन में दिए गए संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। वे किसी न किसी रूप में जीवन के अंतिम क्षण तक जीव को बचाने का काम करते हैं। यदि हम इस प्रसंग को अपने जीवन से जोड़कर देखें, तो पाते हैं कि आज का समाज भी अजामिल की तरह भटक रहा है। बच्चे धर्म के संस्कार लेकर जन्मते हैं, परंतु वातावरण उन्हें भटकाता है। टेलीविजन, इंटरनेट, अशुद्ध संगति और लोभ वासना के दृश्य उन्हें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देते हैं। यही कारण है कि हमें बचपन से ही अपने बच्चों को शुद्ध वातावरण देना चाहिए। यदि उनके मन में भगवान का नाम, शास्त्रों का ज्ञान और सत्संग का संस्कार होगा, तो भले ही जीवन में वे भटकें, अंततः वही संस्कार उन्हें बचा लेंगे। अजामिल का बचपन इस बात का प्रमाण है कि हर आत्मा जन्म से शुद्ध है। उसका पतन बाहरी कारणों से होता है, लेकिन यदि भीतर भगवान का नाम है तो उद्धार भी संभव है। आपने कभी सोचा है कि एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण पुत्र जो वेद मंत्र से बड़ा हुआ, किस प्रकार धीरे धीरे पाप की खाई में गिर गया? ये है अजामिल की दुखद गाथा, जो ये बताती है कि पतन अचानक नहीं होता, बल्कि एक एक कदम से होता है। पहले दृष्टि गिरती है, फिर संगति और फिर संपूर्ण जीवन। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठ स्कंध में वर्णित ये कथा हमें चेतावनी देती है कि गलत संगति और मोह जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं। आइए सुनते हैं अजामिल का पतन और पापाचार की ये मार्मिक कथा। मनुष्य का जीवन तब तक स्थिर रहता है
जब तक वह अपने विवेक और आत्म संयम पर नियंत्रण रखता है। जब विवेक डगमगाता है और आत्म संयम टूटता है, तब उसका पतन प्रारंभ होता है। अजामिल, जो बचपन में एक धर्मशील ब्राह्मण था, धीरे धीरे उसी अंधकार में उतरता चला गया जिसे शास्त्रों ने पाप का गह्वर कहा है। उसका पहला पतन दृष्टि का था। वन में देखे गए उस दृश्य ने उसके मन में वासना का बीज बो दिया। मनुष्य की आंखें जब किसी अशुद्ध दृश्य की ओर जाती हैं, तो उसका प्रभाव केवल क्षणिक नहीं होता, बल्कि वह भीतर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। अजामिल भी उस छवि को भूल नहीं पाया। वह बार बार उसी दृश्य की स्मृति करता और उसकी पवित्र साधना धीरे धीरे नष्ट होने लगी। फिर संगति का प्रभाव पड़ा। उस स्त्री से मिलने के बाद उसने उसके साथ रहना प्रारंभ किया। नीच संगति मनुष्य के जीवन को बदल देती है। पहले जो व्यक्ति वेद पाठ करता था, अब वह उस स्त्री की बातों में डूब गया। पहले जो वह यज्ञ कुंड के पास बैठता था, अब वह मद्यपान और असंयम में डूबने लगा। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, संगति से ही मनुष्य का उत्थान और पतन होता है। अजामिल का घर, जो कभी धर्म और यज्ञ का स्थान था, अब पाप का अड्डा बन गया। वहां अब आर्ष मुनि नहीं आते थे। वहां अब अतिथि का सम्मान नहीं होता था। वहां शराब की गंध थी। वहां जुए की आवाज थी। वहां स्त्री संग के अशुद्ध दृश्य थे। वह अपने माता पिता की अवहेलना करता, उनकी उपेक्षा करता और केवल उस स्त्री के मोह में बंधा रहता। उसने अपने कुल की मर्यादा को भूलकर चोरी और ठगी करना प्रारंभ किया। जब शराब और स्त्री संग की लत लग जाती है, तो धन की भूख भी बढ़ जाती है। जो व्यक्ति पहले संतोषी था, अब वह असंतुष्ट हो गया। उसके लिए धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। वह किसी का धन छीन लेता, झूठ बोलता, छल करता। धीरे धीरे उसका जीवन इतना अधम हो गया कि वह न तो ब्राह्मण कहलाने योग्य रहा और न ही इंसान। उसका दिन रात केवल पापों में बीतने लगा। वह जुआ खेलता और हारता तो चोरी करके अपने शौक पूरे करता। उसकी आंखें लाल रहती, शरीर मद्यपान से दुर्बल होता और मन वासना में जलता। गांव के लोग अब उससे घृणा करने लगे। जो पहले आदर से उसके घर आते थे, अब उसका घर छोड़ देते। लोग कहते, ये वही अजामिल है जो कभी महान ब्राह्मण था, परंतु अब नीच पापी बन गया है। वह अपने कुल का अपमान है, अपने वंश का कलंक है। अजामिल की स्थिति यह थी कि उसका जीवन मानो पाप का दूसरा नाम हो गया था। उसके बच्चे भी उसी स्त्री से हुए और वे भी उसके जैसे ही दुराचारी बनने लगे। उसके घर में कभी श्लोकों की ध्वनि होती थी, अब वहां जुए के पासे गिरने की आवाज होती थी। कभी दीपक की ज्योति जलती थी, अब वहां अंधकार और धुआं फैला था। उसने अपने ब्राह्मणत्व की सारी पहचान खो दी। न स्नान, न संध्या, न जप, न तप, न यज्ञ, केवल शराब, जुआ और स्त्री संग। धीरे धीरे उसका जीवन एक दलदल बन गया, जिसमें वह धंसता चला गया। अजामिल का यह पतन केवल उसका व्यक्तिगत नहीं था, यह पूरे समाज के लिए एक संदेश है। जब एक ब्राह्मण पतित होता है, तो उसका असर केवल उस पर नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। उसके माता पिता का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र, जिसके लिए उन्होंने इतनी तपस्या की, वह पाप में डूब गया। अजामिल स्वयं भी भीतर से अशांत था। बाहरी रूप से वह आनंद उठाता था, परंतु उसके भीतर एक खाई बन रही थी। उसका विवेक कभी कभी जागता और कहता, अजामिल, यह तू क्या कर रहा है? परंतु वासना और मोह का आवरण इतना घना था कि विवेक की आवाज दब जाती। यही पतन की अंतिम स्थिति है, जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को दबा देता है। उसने बार बार गलत कार्य किए और फिर भी उसे लगता रहा कि जीवन चल रहा है। यही पाप का सबसे बड़ा धोखा है। जब मनुष्य तुरंत दंड नहीं पाता, तो उसे लगता है कि पाप का कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पाप का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह समय आने पर अवश्य सामने आता है। अजामिल ने भी यह अनुभव बाद में मृत्यु के समय किया। अब उसका जीवन इतना गिर चुका था कि धर्म का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता। वह संत महात्माओं का मजाक उड़ाता। उसके पास यदि कोई भिक्षुक आता, तो वह उसे डांट कर भगा देता। उसकी वाणी कठोर हो गई, उसका हृदय कठोर हो गया। लेकिन देखिए, यही वह व्यक्ति था जिसके बचपन में संस्कार पवित्र थे। यह परिवर्तन हमें यह समझाने के लिए है कि पतन धीरे धीरे मनुष्य को किस तरह भीतर से खोखला कर देता है। पहले दृष्टि गिरती है, फिर आचरण गिरता है,
फिर संपूर्ण जीवन गिर जाता है। अजामिल का जीवन अब एक पाप यात्रा बन चुका था। वह दिन रात केवल भोग और वासना में डूबा रहता। उसके जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं था। यही कारण है कि जब मृत्यु समीप आई तो यमदूत उसे पकड़ने आए, परंतु भगवान की योजना कुछ और थी। यहाँ हमें ठहर कर सोचना चाहिए। अजामिल के जीवन की यह कथा केवल उसकी नहीं है, यह हमारे जीवन का भी दर्पण है। आज हम भी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। पहले एक गलती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे वही गलतियां हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। यही पतन की प्रक्रिया है। अजामिल का पतन इस बात का प्रमाण है कि यदि हम संगति और दृष्टि पर नियंत्रण नहीं रखते तो संस्कार भी हमें नहीं बचा सकते। और यह भी प्रमाण है कि पाप का मार्ग कितना आकर्षक लगता है, परंतु अंततः वह विनाश ही लाता है। क्या संभव है कि एक संपूर्ण जीवन पाप और अधर्म में बीत जाने के बाद भी एक क्षण का नाम स्मरण सब कुछ बदल दे? यही कहानी है अजामिल की, जो ब्राह्मण था, पतित हुआ, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान नारायण का नाम लेकर पाप से मुक्त हो गया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हरि नाम में अपार शक्ति है और अंतिम समय में भी उद्धार संभव है। आइए देखिए कैसे जमदूत और विष्णुदूत के अद्भुत दृश्य में अजामिल का जीवन बदलता है। अजामिल की कथा धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। उसका जीवन पापों में लिप्त होकर बीत चुका था। कभी वह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन आज वह वृद्धावस्था में असहाय, रोगों से घिरा हुआ और परिवार के बोझ से टूटा हुआ पड़ा था। शरीर का बल क्षीण हो चुका था, नेत्रों की ज्योति मध्यम हो चुकी थी, अंगों में शक्ति का नामो निशान नहीं था। घर के कोने में बिछे एक जीर्ण शीर्ण बिस्तर पर वह अंतिम सांसें गिन रहा था। यह वही अजामिल था जिसने अपनी ब्राह्मणीय गरिमा खोकर पाप और अधर्म के मार्ग को चुना था। उसके घर में वातावरण बोझिल था। पत्नी और बच्चे उसकी ओर देख रहे थे, परंतु उनकी दृष्टि में मोह और अपेक्षा अधिक थी, करुणा कम। दरअसल अजामिल ने अपने जीवन में इतना मोह बांध लिया था कि मृत्यु के क्षण में भी उसका हृदय सांसारिक बंधनों से छूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसका सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम उसने नारायण रखा था, वहीं पास खेल रहा था। अजामिल उस बालक की ओर बार बार दृष्टि डाल रहा था। उसके मन में मोह, भय और आशा का मिश्रण चल रहा था। मृत्यु समीप थी। मृत्यु के संकेत उसके शरीर में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। श्वास कभी तेज हो जाती, कभी धीमी, कभी रुक रुक कर चलती। शरीर में कंपी दौड़ जाती, आंखें ऊपर की ओर घूम जाती। उसी क्षण एक विचित्र कंपन वातावरण में फैला। अजामिल की दृष्टि धुंधली हो गई, परंतु उसके भीतर एक असह्य भय उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि कमरे में अंधकार घना हो गया है और उस अंधकार के बीच से 3 भयावह आकृतियां प्रकट हो रही हैं। ये थे यमदूत। उनकी आकृति साधारण नहीं थी। उनके शरीर विशाल और भयानक थे। नेत्र अग्नि के समान लाल, दांत तीखे, हाथों में फंदा और गदा। उनकी वाणी गरज के समान थी और उनके आगमन से ही कमरे का वातावरण असह्य हो गया था। घर के अन्य लोग तो इस अदृश्य दृश्य को नहीं देख पा रहे थे, परंतु अजामिल की चेतना मृत्यु के समीप होने के कारण सूक्ष्म जगत को देखने में सक्षम हो चुकी थी। वह स्पष्ट देख रहा था कि ये यमदूत उसके प्राण लेने आए हैं। यमदूतों ने कठोर स्वर में कहा, हे पापी अजामिल, तेरा समय पूरा हो चुका है। तूने अपने जीवन को अधर्म, व्यभिचार और पाप में नष्ट कर दिया। अब चल हमारे साथ यमलोक की ओर, जहां तुझे अपने हर पाप का दंड भोगना पड़ेगा। उनकी आवाज सुनकर अजामिल का हृदय कांप उठा। उसके मन के भीतर पिछले पापों की स्मृतियां बिजली की तरह कौंधने लगीं। उसने सोचा, हाँ, मैंने अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया। मैंने जुआ खेला, शराब पी, चोरी की, स्त्रियों के पीछे पागल हुआ। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने अपनी जाति और धर्म का तिरस्कार किया। मैंने अपने माता पिता का अनादर किया, पत्नी के प्रति अन्याय किया, समाज के नियम तोड़े। मेरा जीवन अंधकार में डूबा रहा। उसकी आत्मा भीतर से पुकार रही थी कि अब समय हाथ से निकल चुका है। मृत्यु सामने खड़ी थी, यमदूतों के रूप में। अजामिल ने देखा कि यमदूत अपने फंदे लेकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनका फंदा सांप की तरह लहरा रहा था। अजामिल का भय और भी बढ़ गया। उसका कंठ सूख गया, आंखों से आंसू बहने लगे।
उसी समय उसका छोटा पुत्र पास में खेलते खेलते उसकी ओर दौड़ आया। अजामिल ने उसे देखा और जैसे ही उसने उसे पुकारा, उसके मुख से अनजाने में शब्द निकले, नारायण नारायण। यह पुकार केवल अपने पुत्र के प्रति मोह के कारण थी। उसने भगवान नारायण का नाम याद करने के लिए यह नहीं कहा था, बल्कि अपने पुत्र को बुलाने के लिए यह नाम उच्चारित किया था। परंतु यही क्षण उसकी आत्मा के उद्धार का प्रारंभ बना। जब अजामिल ने नारायण पुकारा, तभी दृश्य और भी विचित्र हो गया। यमदूत उसके प्राण निकालने के लिए आगे बढ़े, परंतु उसी क्षण प्रकाश का अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से घर का कोना कोना आलोकित हो गया। यमदूत ठिठक गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगीं। उन्होंने देखा कि वहां 4 दिव्य पुरुष खड़े हो गए हैं। ये थे विष्णुदूत। उनके शरीर श्यामल रंग के थे, परंतु सूर्य के समान तेजस्वी। उनके वस्त्र पीतांबर थे, मुकुट और आभूषणों से अलंकृत। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके आगमन से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। यमदूतों की भयानक गरिमा उस तेजस्विता के सामने क्षीण पड़ गई। विष्णुदूतों ने कठोर स्वर में कहा, रुको, अजामिल को मत ले जाओ, यह तुम्हारा अधिकार नहीं है। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? यह पापी है, इसने अपने जीवन भर अधर्म किया है। यह हमारे स्वामी यमराज के अधीन है, इसका प्राण हमें लेकर जाना ही होगा। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात अधूरी है। यह सत्य है कि अजामिल ने अपने जीवन में पाप किए हैं, परंतु मृत्यु के अंतिम क्षण में इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। और जो भी व्यक्ति ईमानदारी से या अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम स्वयं में इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि वह आत्मा को तत्काल मुक्त कर देता है। अब अजामिल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यमदूत स्तब्ध रह गए। उनके लिए यह पहली बार था कि किसी ने उनके अधिकार पर प्रश्न उठाया हो। अजामिल, जो अब तक भय से कांप रहा था, यह दृश्य देखकर अवाक हो गया। उसके हृदय में आशा की किरण जगी। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि केवल एक बार नारायण कहने से मुझे मुक्ति मिल सकती है? क्या भगवान इतने दयालु हैं कि मेरी पूरी जीवन भर की गलती को क्षमा कर देंगे? विष्णुदूतों और यमदूतों के बीच यह संवाद आगे और गहन रूप लेगा। अजामिल मृत्युशैया पर पड़ा हुआ इस महान संघर्ष का प्रत्यक्षदर्शी बन गया था। यहीं से कथा का अगला चरण प्रारंभ होता है, जब धर्म, पाप, प्रायश्चित और हरिनाम की महिमा का वास्तविक रहस्य खुलने वाला था। अजामिल का जीवन केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक अद्भुत शिक्षा बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन भर किए गए पाप भी केवल एक क्षण के नाम स्मरण से क्षमा हो सकते हैं? ये कहानी है अजामिल की, जो ब्राह्मण था, पतित हुआ, लेकिन मृत्यु के समय नारायण नाम बोलने मात्र से यमदूतों के अधिकार से मुक्त हो गया। आइए देखिए कैसे यमदूत और विष्णुदूत के बीच इस अद्भुत संघर्ष में हरि नाम की शक्ति प्रकट होती है और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। अजामिल की मृत्युशैया पर खड़े यमदूत और विष्णुदूत आमने सामने थे। एक ओर अंधकार और भय का वातावरण था, तो दूसरी ओर प्रकाश और शांति का। अजामिल के हृदय में मृत्यु का आतंक अब भी था, परंतु विष्णुदूतों के आगमन से उसे कुछ सांत्वना भी मिल रही थी। यह दृश्य केवल दृश्य जगत का नहीं था, यह अदृश्य धर्मराज्य और परमात्मा की सत्ता का टकराव था। यमदूत आगे बढ़े और कठोर स्वर में बोले, विष्णुदूतों, तुम हमारे कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हो? यह अजामिल हमारा बंदी है। इसके पापों का लेखा जोखा हमारे पास स्पष्ट है। इसने जीवन भर अधर्म किया, शराब पी, चोरी की, जुआ खेला, व्यभिचार किया। ब्राह्मण होते हुए भी अपने धर्म का पालन नहीं किया। ऐसा व्यक्ति यमलोक जाने योग्य है। हम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। विष्णुदूत शांत स्वर में बोले, तुम्हारा तर्क अधूरा है। धर्म केवल कर्मों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर के नाम और उनकी शरण में जाने से जुड़ा है। अजामिल ने अभी अभी नारायण नाम का उच्चारण किया है। यह उच्चारण उसके जीवन भर के पापों को जलाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। यमदूतों के मुख पर क्रोध और आश्चर्य दोनों झलकने लगे। उन्होंने कहा, हम यमराज के दूत हैं,
हमारा कर्तव्य है जीवात्मा को उसके पापों और पुण्यों के अनुसार उचित स्थान पर पहुंचाना। पापी नरक में जाता है और पुण्यात्मा स्वर्ग में। अजामिल पापों में डूबा रहा, इसलिए यह नरक जाने योग्य है। तुम्हारे कहने से यह कैसे मुक्त हो सकता है? फिर यमदूतों ने धर्मशास्त्र का तर्क देते हुए विस्तार से समझाया। धर्मराज यमराज स्वयं न्याय के अधिपति हैं। वे चुपचाप किसी का भी अन्याय नहीं होने देते। प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है। जब मृत्यु का समय आता है तब हम यमदूत उस आत्मा को पकड़कर यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वहां उसके जीवन भर के कर्मों का हिसाब होता है और उसके अनुसार स्वर्ग या नरक निर्धारित होता है। अजामिल का लेखा जोखा हमारे पास है। यह पापी है, इसलिए इसे हम अवश्य ले जाएंगे। विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, हाँ, धर्मराज का विधान सत्य है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा भी सत्य है, परंतु यह सब नियम केवल उस आत्मा पर लागू होते हैं जिसने कभी भी ईश्वर के नाम का उच्चारण न किया हो। जो एक बार भी भगवान के नाम का आह्वान कर लेता है, उसके सारे बंधन कट जाते हैं। अजामिल ने नारायण कहा है, चाहे उसने पुत्र को पुकारने के भाव से कहा हो, लेकिन भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। नाम और नामी में भेद नहीं है। जब उसने नारायण कहा तो वही नाम उसके पापों को जला चुका है। अब तुम्हें इस आत्मा पर कोई अधिकार नहीं है। यमदूतों को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, परंतु न्याय का क्या होगा? यदि ऐसा हो कि एक व्यक्ति जीवन भर पाप करे और अंत में केवल एक बार भगवान का नाम ले ले और सब पाप धुल जाए, तो यह अन्याय होगा। फिर कोई क्यों धर्म का पालन करेगा? सब लोग पाप करेंगे और अंत समय नाम ले लेंगे। धर्म का संतुलन कैसे रहेगा? विष्णु दूतों ने गंभीरता से कहा, धर्म का रहस्य यही है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह अन्याय नहीं बल्कि परात्पर न्याय है। भगवान का नाम स्वयं भगवान की शक्ति है। वह अग्नि की तरह है, चाहे कोई जानकर हाथ डाले या अनजाने में, वह जलाएगी ही। इसी प्रकार कोई जानकर या अनजाने में भगवान का नाम ले, उसका पाप अवश्य नष्ट होगा। और रही बात अन्य लोगों की, तो वे नाम लेने का अवसर ही नहीं पाते। यह कृपा का विषय है, न कि गणना का। अजामिल ने यह कृपा प्राप्त की है। यह संवाद गहराता गया। यमदूत बार बार न्याय और लेखा जोखा का पक्ष रखते, जबकि विष्णुदूत भगवान के नाम और भक्ति की महिमा समझाते। यह केवल अजामिल की मुक्ति की बात नहीं थी, बल्कि यह संसार के हर जीव को शिक्षा देने वाला संवाद था। यमदूतों ने कहा, हमारा धर्म स्पष्ट है। ब्राह्मण होकर भी जिसने अपने धर्म का पालन न किया, वह सबसे बड़ा पापी है। अजामिल ने वेश्या संग किया, चोरी की, जुआ खेला, मांस मध्य में डूबा रहा। उसका लेखा जोखा उसके पापों से भरा है। उसे नरक भोगना ही होगा, अन्यथा न्याय व्यवस्था टूट जाएगी। विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, तुम्हारा तर्क सांसारिक स्तर पर सही लगता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अधूरा है। धर्म केवल बाहरी आचरण से नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा से पूर्ण होता है। अजामिल ने अनजाने में ही सही, परंतु भगवान नारायण का नाम लिया है। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यमराज भी इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तुम न्याय की बात करते हो, परंतु न्याय वही है जो परमेश्वर ने स्थापित किया है, और भगवान का न्याय कहता है कि जो भी नाम लेगा वह पापों से मुक्त होगा। यह संवाद सुनकर अजामिल का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके जीवन की सारी गलतियां किसी अदृश्य शक्ति ने क्षमा कर दी हों। उसका हृदय भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञता से भर गया। यमदूत अब असमंजस में पड़ गए थे। उनके पास तर्क थे, नियम थे, लेखा जोखा था, लेकिन विष्णु दूतों की बात के आगे उनके शब्द कमजोर पड़ रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद कोई और भी सत्ता है जो उनके अधिकार से ऊपर है। इस प्रकार संवाद का प्रथम चरण पूरा हुआ। यमदूत अपने तर्कों में अड़े रहे कि अजामिल पापी है और उसे नरक ले जाना ही होगा, जबकि विष्णु दूतों ने हरिनाम की महिमा और ईश्वर की करुणा का पक्ष रखते हुए स्पष्ट कर दिया कि अजामिल मुक्त है। ये कहानी है अजामिल की, जो पापों में डूबा पर मृत्यु के अंतिम क्षण में अपने पुत्र के नाम से नारायण कहकर मुक्त हो गया। आइए देखें कैसे यमदूत और विष्णुदूत के बीच का ये दिव्य संवाद हरि नाम की शक्ति और ईश्वर की कृपा को प्रकट करता है। अजामिल की मृत्युशैया पर खड़े यमदूत और विष्णुदूतों का संवाद और गहन होने लगा।
यमदूतों ने बार बार कहा कि अजामिल के पाप इतने बड़े हैं कि वह नरक का भागी है, परंतु विष्णुदूतों की मुखमुद्रा में कोई विचलन नहीं था। उनका स्वर शांत था, लेकिन उनकी वाणी अगाध ज्ञान और अटूट विश्वास से भरी हुई थी। विष्णुदूतों ने यमदूतों की ओर देखते हुए कहा, हे धर्मपालक गण, हम तुम्हारी निष्ठा का सम्मान करते हैं। तुम न्याय के प्रहरी हो, कर्मों का हिसाब रखने वाले हो। तुम्हारा कर्तव्य पापियों को दंड देना है ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। परंतु तुम यह भूल रहे हो कि यह सृष्टि केवल न्याय पर नहीं बल्कि करुणा पर भी चलती है। ईश्वर न्यायप्रिय हैं, परंतु उससे कहीं अधिक वे करुणामय और दयालु हैं। और यही कारण है कि उन्होंने हरिनाम को सबसे महान साधन बनाया है। ध्यान दो, अजामिल ने नारायण कहा, चाहे उसका उद्देश्य पुत्र को पुकारना रहा हो, परंतु नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार अग्नि को कोई अज्ञानवश छू ले तो भी वह जलाती ही है, उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जानबूझकर लिया जाए या अनजाने में, उसका फल वही होता है, और वह फल है पापों का नाश। यमदूतों ने तीखे स्वर में कहा, यदि केवल नाम लेने से ही मुक्ति हो जाती है तो यह व्यवस्था अनुचित है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि कोई भी मनुष्य जीवन भर पाप करे और अंत समय में केवल एक बार नाम लेकर मुक्त हो जाए। यह तो न्याय का अपमान है। विष्णुदूतों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम न्याय को सीमित दृष्टि से देख रहे हो। न्याय केवल दंड देना नहीं है। न्याय का वास्तविक अर्थ है जीव को उसके परम कल्याण की ओर ले जाना। सोचो, यदि किसी ने जीवन भर पाप किया है और फिर भी अंत समय में हरिनाम ले लिया, तो इसका अर्थ है कि उसके भीतर किसी अदृश्य संस्कार ने उसे उस नाम तक पहुंचा दिया। यह ईश्वर की योजना है, अन्याय नहीं। और दूसरी बात, हरिनाम लेना उतना सरल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। पापी व्यक्ति के लिए अंतिम क्षण में भी ईश्वर का नाम आना दुर्लभ है। यह तभी होता है जब भगवान स्वयं कृपा करते हैं। अजामिल के जीवन में भी यह कृपा हुई। वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, परंतु उसका पुत्र नारायण नाम से संबोधित था। इस नाम की आड़ में भगवान ने ही उसकी जिह्वा से अपना नाम कहलवा दिया। यह ईश्वर की योजना थी, न कि उसका चतुराईपूर्ण प्रयास। यह सुनकर यमदूत कुछ शांत हुए, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, क्या केवल नाम लेने से ही सब पाप धुल जाते हैं? पाप तो भारी हैं, जैसे काले बादल। उन्हें मिटाने के लिए प्रायश्चित, तप, दान, व्रत, यज्ञ आदि की आवश्यकता होती है। क्या यह सब आवश्यक नहीं? विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, हाँ, शास्त्रों में प्रायश्चित, दान और तप की महिमा कही गई है। वे पाप को क्षीण करते हैं, परंतु मूल से समाप्त नहीं करते। जिस प्रकार कोई रोगी औषधि लेता है तो रोग दब जाता है, परंतु जड़ से समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रायश्चित और तप पाप को दबाते हैं, किंतु हरिनाम उस रोग की जड़ को ही काट देता है। वह पाप के बीज को ही भस्म कर देता है। भगवान का नाम अग्नि है। पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, नाम का तेज उसे राख कर देता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति भगवान के नाम की निंदा करता है, यदि कभी अनजाने में भी वह नाम ले ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह नाम की अपरिमित शक्ति है। विष्णुदूत आगे बोले, तुमने कहा कि यह अन्याय है, किंतु सोचो, यदि कोई व्यक्ति गंदगी में लथपथ हो और वह गंगा जल में डुबकी लगाए, तो क्या गंगा जल उससे कहेगा कि तू पहले गंदगी धोकर आ, फिर स्नान कर? नहीं, गंगा तो तुरंत उसे पवित्र कर देती है। उसी प्रकार भगवान का नाम भी है। वह किसी शर्त का मोहताज नहीं है। वह अपने आप में पवित्र है और पवित्रता प्रदान करने वाला है। अजामिल का जीवन पापों से भरा था, लेकिन एक बार नारायण कहने से वह उस दिव्य गंगा जल में स्नान कर चुका है। उसके पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम्हें इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं। यमदूत स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी यह तर्क नहीं सुना था। वे सोचते थे कि धर्म केवल कर्म फल पर चलता है, लेकिन आज वे देख रहे थे कि ईश्वर की कृपा और हरिनाम की महिमा कर्म फल से भी ऊपर है। उनमें से एक यमदूत बोला, हम तो केवल अपने स्वामी यमराज का आदेश मानते हैं। चित्रगुप्त हमें कर्मों का लेखा देते हैं और हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं, परंतु आज तुम हमें बता रहे हो कि हरिनाम इन सब पर भारी है, तो क्या इसका अर्थ है कि हमारा कार्य निरर्थक है? विष्णुदूतों ने करुणा से कहा, नहीं, तुम्हारा कार्य निरर्थक नहीं है। संसार में अधिकांश लोग हरिनाम का सहारा नहीं लेते।
वे केवल कर्मों में उलझे रहते हैं। उनके लिए तुम्हारा कार्य आवश्यक है। वे अपने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए तुम्हारे अधीन हैं। परंतु जो भगवान का नाम ले लेता है वह तुम्हारे अधीन नहीं रहता, वह सीधे भगवान की शरण में आ जाता है। यमराज स्वयं भी वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। वे कभी भी भगवान के नाम के आगे अपने अधिकार को नहीं रखते। इसलिए यदि तुम सचमुच न्यायप्रिय हो तो अजामिल को छोड़ दो, यह अब मुक्त है। विष्णु दूतों के इन शब्दों में गहन करुणा और तेज था। यमदूतों का हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्हें लगा कि वास्तव में हरिनाम एक अद्भुत शक्ति है जो सभी बंधनों को काट सकती है। अजामिल यह सब सुनकर आंसुओं से भीग गया। उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि भगवान कितने दयालु हैं। उसने सोचा, मैंने तो केवल अपने पुत्र को पुकारा था, परंतु भगवान ने इसे अपने नाम का आह्वान मान लिया और मुझे पापों से मुक्त कर दिया। हे नारायण, मैं आपकी करुणा को प्रणाम करता हूँ। अजामिल की कथा का यह मोड़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन भर पापाचार में लिप्त रहने वाला वह ब्राह्मण जब मृत्युशैया पर था, तब भगवान के नाम का अद्भुत प्रभाव उसके जीवन में घटित हुआ। यमदूतों के भयावह आगमन और विष्णु दूतों के दिव्य प्राकट्य ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक पल के लिए भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अजामिल पूरे जीवन भर पतन और पाप में डूबा रहा, उसी अजामिल को भगवान ने अपनी करुणा से बचा लिया। यह दृश्य उसके अंतर्मन में गहरा परिवर्तन लाने वाला सिद्ध हुआ। जब यमदूत और विष्णुदूत का संवाद समाप्त हुआ और यमदूत अपमानित होकर लौट गए, तो अजामिल ने अपने जीवन का एक नया अध्याय देखा। अब तक वह केवल भय और मोह के वशीभूत होकर जीवन जीता रहा था, परंतु अब उसके अंतर्मन में जो भाव जागे वे पूरी तरह भिन्न थे। उसने स्पष्ट अनुभव किया कि इस संसार में कोई भी धन, स्त्री, पुत्र या सांसारिक सुख अंतिम क्षण में सहारा नहीं देते। केवल भगवान का नाम, केवल हरिनाम ही वह अमोघ शरण है जो मृत्यु के क्षण में भी जीव को उद्धार प्रदान करता है। अजामिल का हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गया। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए बार बार कहा, हे प्रभु, मैं कितना अधम और नीच हूँ। मैंने अपने जीवन को पापों में गंवा दिया। मैंने स्त्री, शराब, जुआ और अपराधों के चक्कर में अपनी ब्राह्मणता खो दी। मैंने अपने माता पिता के संस्कारों को भुला दिया। किंतु आप इतने दयालु हैं कि एक बार अपने पुत्र को पुकारते हुए आपके नाम का उच्चारण कर दिया और आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। यदि मैं जीवन भर आपके नाम का जप करता तो न जाने मुझे कितनी ऊंचाई मिलती, परंतु अब भी आपने मुझे जीवित रखा है। यह आपके असीम अनुग्रह का प्रमाण है। यह अनुभव उसके लिए एक नया जन्म था। मृत्यु के निकट जाकर जो व्यक्ति जीवित लौटता है, उसके लिए संसार का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अजामिल भी अब वही अजामिल नहीं रहा। वह अब नया अजामिल था, पश्चातापी, नम्र और ईश्वर भक्त। उसने अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया। उसने वहीं गंगा के तट पर बैठकर ध्यान लगाया। उसने अपने पूर्व पापों की स्मृति को मन में लाकर अश्रुपूर्ण प्रायश्चित्त किया। उसने देखा कि कैसे उसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, कैसे पत्नी और बच्चों का पालन करने के लिए चोरी और दुष्कर्म किए, और कैसे स्त्री मोह ने उसे अधपतन की गहराई में पहुंचा दिया। प्रत्येक स्मरण उसे भीतर से तोड़ रहा था, किंतु साथ ही उसका मन यह अनुभव कर रहा था कि भगवान की कृपा से अब उसे सुधरने का अवसर मिला है। अजामिल ने निश्चय किया कि अब वह कभी भी सांसारिक मोह और पाप की ओर लौटकर नहीं जाएगा। उसने गंगा तट पर रहकर हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया। उसकी जिह्वा से नारायण नाम अब केवल पुत्र के संबोधन के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के नाम के रूप में निकलने लगा। उसका हृदय बार बार कांप उठता कि यदि मृत्युशैया पर विष्णुदूत न आते तो यमदूत उसे घसीटकर नरक में ले जाते। उसने स्पष्ट अनुभव किया कि पाप का फल कितना भयंकर होता है और भगवान का नाम कितना अमोघ होता है। यही भाव उसकी भक्ति को और प्रगाढ़ बनाते रहे। धीरे धीरे लोग भी उसे पहचानने लगे। जो अजामिल कभी जुआरी और शराबी के रूप में कुख्यात था, वही अब गंगा किनारे बैठकर आंसुओं के साथ नारायण नाम जपने वाला वैष्णव बन चुका था। लोग आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखते। कोई कहता, क्या यह वही अजामिल है? कोई कहता, भगवान की कृपा देखो, एक पतित को भी उठाकर अपने भक्त बना लिया। यह दृश्य केवल लोगों के लिए ही अद्भुत नहीं था, बल्कि अजामिल के लिए भी आत्मा की गहराइयों तक झकझोर देने वाला था।
समय बीतता गया। अजामिल ने तपस्या और भक्ति को ही अपना जीवन बना लिया। वह बार बार हरिनाम की महिमा का प्रचार करने लगा। गांव गांव, नगर नगर में लोग उसकी कथा सुनते और प्रभावित होते। वह कहता, भाइयों, पाप मत करना, मोह और वासना के पीछे मत भागो। मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, परंतु भगवान ने केवल एक नाम से मुझे बचा लिया। तुम भी अपने जीवन में नाम स्मरण को अपनाओ, यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। धन, वैभव, परिवार सब एक दिन छूट जाएगा, पर हरिनाम कभी नहीं छूटेगा। अजामिल का यह परिवर्तन उसके लिए एक नया युग बन गया। पहले वह दूसरों को पाप का उदाहरण था, अब वह धर्म का जीता जागता संदेश बन गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कथा सुनाते और कहते कि पाप में डूबा हुआ भी यदि एक बार भगवान का नाम ले ले तो उसका उद्धार हो सकता है। भगवान ने भी उसे पूर्ण अवसर दिया। अजामिल ने कई वर्षों तक गंगा के तट पर भक्ति, साधना और सेवा की। उसका हृदय अब पूरी तरह निर्मल हो चुका था। जो पाप कभी उसके जीवन पर भारी थे, वे अब भगवान के नाम और करुणा से धो दिए गए। अंततः जब उसका पुनः अंतिम समय आया, तब वह भयभीत नहीं था। अब उसकी जिह्वा पर स्वाभाविक रूप से नारायण नारायण नाम था। उसकी आंखें अश्रु से भरी थीं, परंतु वह भय का नहीं, आनंद और समर्पण का अश्रु था। उस समय उसे फिर से विष्णुदूत प्रकट हुए। इस बार दृश्य बिल्कुल भिन्न था। पहले जब वे आए थे, तब अजामिल भयभीत और पाप से बोझिल था, किंतु अब वे आए तो अजामिल ने फोल्डेड हैंड्स के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु के दूतों, अब मैं तैयार हूँ। मैंने अपने जीवन का शेष भाग भगवान की भक्ति में बिताया है, अब मुझे अपने प्रभु के धाम में ले चलिए। विष्णु दूतों ने कहा, अजामिल, तुमने अपने पापों पर पश्चाताप किया और हरिनाम को जीवन का आधार बनाया, यही सच्चा प्रायश्चित्त है। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं अपने भक्त को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार अजामिल का जीवन केवल उद्धार ही नहीं, बल्कि वैष्णव मार्ग का महान उदाहरण बन गया। उसका पतन और उद्धार इस संसार के सभी जीवों के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह कथा स्पष्ट करती है कि चाहे जीव कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो उसका उद्धार निश्चित है। जब हम अजामिल की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, तो प्रथम दृष्टि में यह केवल एक पापी व्यक्ति के उद्धार की कहानी प्रतीत होती है। लेकिन यदि हम गहराई से विचार करें, तो यह कथा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का दर्पण है। हर एक मनुष्य कहीं न कहीं अजामिल की भांति मोह, वासना और पाप की ओर खींचता है। कोई कम तो कोई अधिक, परंतु संसार में ऐसा जीव खोजना कठिन है जो कभी भी किसी पाप से अछूता हो। यही कारण है कि षष्ठ स्कंध में वर्णित अजामिल की कथा धर्म का वास्तविक स्वरूप और हरिनाम की महिमा को प्रकट करती है। धर्म का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं है। केवल यज्ञ, व्रत, दान या उपवास करने से धर्म पूर्ण नहीं होता। धर्म का मूल स्वरूप है आत्मा का भगवान से संबंध स्थापित करना और उस संबंध को हरिनाम, भक्ति और समर्पण के द्वारा दृढ़ बनाना। अजामिल ने अपने जीवन का अधिकांश समय इस सत्य को भुला दिया था। वह जन्म से ब्राह्मण था, अच्छे संस्कारों में पला बड़ा था, परंतु मोह और वासना ने उसे धर्म से दूर कर दिया। यही तो इस कथा का प्रथम उपदेश है कि केवल कुल, वंश या बाह्य कर्मकांड से धर्म स्थिर नहीं रहता। धर्म स्थिर रहता है तो केवल सत्संग, नाम स्मरण और आंतरिक श्रद्धा से। अजामिल ने जब अपने जीवन को पाप में गंवा दिया, तब उसके पापों का लेखा जोखा इतना भयानक था कि यमदूत उसे तुरंत नरक ले जाने को तैयार थे। यह दृश्य दर्शाता है कि पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल अवश्य मिलता है। मनुष्य सोचता है कि कोई देख नहीं रहा तो वह पाप कर लेता है, परंतु वास्तव में प्रत्येक कर्म का अंकन अदृश्य रूप से होता है। धर्म और अधर्म के बीच जो संतुलन है, वही मनुष्य के भविष्य को निर्धारित करता है। यह भी इस कथा का महत्वपूर्ण उपदेश है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप केवल बाह्य आडंबर में नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धता और कर्म की सात्विकता में है। परंतु साथ ही यह कथा एक और अद्भुत रहस्य खोलती है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और मृत्युशैया पर उसने केवल अपने पुत्र को पुकारा, परंतु भगवान के नाम की शक्ति इतनी अपार है कि बिना भाव के उच्चारित होने पर भी वह जीव को उद्धार की ओर ले जाता है। यही हरिनाम की महिमा है। शास्त्रों में कहा गया है
कि कलयुग में कोई भी साधन उतना प्रभावकारी नहीं है जितना हरिनाम। तप, यज्ञ, दान, व्रत, इन सब की अपनी महत्ता है, परंतु हरिनाम के बिना ये अधूरे हैं। हरिनाम ही वह दिव्य साधन है जो सीधे जीव को भगवान से जोड़ता है। अजामिल ने इसे अनुभव किया और हम सबके लिए यह जीवंत उदाहरण बन गया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पापी का उद्धार केवल नाम लेने से संभव है? कहीं ऐसा न हो कि लोग यह सोचने लगें कि हम पाप करते रहें और अंत समय में भगवान का नाम ले लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। शास्त्र इस भ्रांति को दूर करते हैं। अजामिल के उद्धार का रहस्य यह है कि उसने अंत समय में नाम लिया और भगवान ने उसे एक अवसर दिया कि वह जीवन में पुनः भक्ति की ओर लौटे। वास्तव में अजामिल को उसी क्षण वैकुंठ ले जाना संभव था, किंतु विष्णुदूतों ने उसे अवसर दिया कि वह जीवन का शेष समय पश्चाताप और भक्ति में लगाए। यही कारण है कि अजामिल ने गंगा तट पर रहकर भक्ति की, तप किया और हरिनाम का निरंतर जप किया। क्या आप जानते हैं कि जन्म और रूप केवल माया का खेल है और सच्ची भक्ति किसी भी अवस्था में जीवन को महान बना सकती है। चित्रकेतु एक संपन्न और धर्मात्मा सम्राट जब असुर यानी में जन्म लेकर वृत्रासुर बने, तब भी उनका हृदय भगवान की भक्ति से अतप्रत रहा। यह कथा हमें सिखाती है कि जन्म यानी या बाहरी रूप कभी भी सच्ची भक्ति की शक्ति को नहीं रोक सकते। आइए देखें कैसे वृत्रासुर ने अपने जीवन में भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त की। इससे स्पष्ट होता है कि नाम की शक्ति केवल उद्धार का द्वार खोलती है, परंतु पूर्ण मुक्ति तब मिलती है जब जीव उस अवसर का सदुपयोग कर भगवान की शरण में जीवन बिताता है। यह उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई यह सोचकर पाप न करे कि भगवान का नाम अंत में हमें बचा लेगा, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि नाम की शक्ति हमें अभी से जीवन सुधारने का अवसर देती है। अजामिल की कथा का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है प्रायश्चित। शास्त्रों में कहा गया है कि पाप के बाद प्रायश्चित आवश्यक है, किंतु प्रायश्चित का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी दंड या प्रथा नहीं है। प्रायश्चित का अर्थ है आंतरिक परिवर्तन। अजामिल ने यही किया। उसने आंसुओं से अपने पापों को याद किया, गहराई से उनका पश्चाताप किया और दृढ़ निश्चय किया कि अब वह वैष्णव मार्ग पर ही चलेगा। यही सच्चा प्रायश्चित है। केवल औपचारिक स्नान, व्रत या यज्ञ करने से आत्मा शुद्ध नहीं होती। आत्मा शुद्ध होती है जब हृदय से भगवान की शरण ली जाती है। हरिनाम की महिमा इसी प्रायश्चित को सहज बना देती है। यदि कोई जीव सिंसियरली भगवान का नाम लेता है तो उसके पाप धुलते जाते हैं और उसका मन निर्मल होता जाता है। यही कारण है कि महापुराणों में बार बार कहा गया है, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरिनामैव केवलम, अर्थात कलियुग में अन्य कोई मार्ग उतना कारगर नहीं जितना हरिनाम का। धर्म का वास्तविक स्वरूप इस कथा से यही निकलता है कि धर्म केवल बाह्य कर्मकांड या कुल गौरव का नाम नहीं है। धर्म है भगवान के नाम में श्रद्धा रखना, प्रायश्चित करना, भक्ति के मार्ग पर चलना और आत्मा को शुद्ध करना। अजामिल का जीवन पतन और उद्धार दोनों का दर्पण है। पतन बताता है कि कैसे मोह और वासना मनुष्य को अधपतन में ले जाती है, और उद्धार बताता है कि कैसे भगवान की करुणा और नाम का स्मरण उसे ऊंचाई पर उठा देता है। इस कथा से हमें यह भी उपदेश मिलता है कि धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता। मोह और पाप हमें बार बार आकर्षित करते हैं, किंतु यदि हम सत्संग, हरिनाम और भक्ति को जीवन में स्थान दें तो धीरे धीरे हमारे पाप और वासनाएं दूर हो जाती हैं। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। धर्म केवल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का साधन है। जब अजामिल अंततः भगवान के धाम गया तो वह केवल नाम स्मरण का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके पश्चाताप, साधना और हरिनाम में दृढ़ता का परिणाम था। यही संदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए है, चाहे जीवन कितना भी पापमय क्यों न हो। यदि सच्चे मन से भक्ति और नाम स्मरण का सहारा लिया जाए तो उद्धार निश्चित है। इस प्रकार अजामिल की कथा धर्म का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने खोलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि पाप पुण्य का लेखा जोखा अटल है, परंतु हरिनाम की शक्ति असीम है। प्रायश्चित केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होना चाहिए। धर्म केवल कर्म कांड नहीं,
बल्कि भक्ति, नाम और समर्पण है। यही धर्म है, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है और यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का षष्ठ स्कंध केवल अजामिल की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धर्म और भक्ति के और भी गहन रहस्य छिपे हुए हैं। अजामिल की कथा जहां हरिनाम की महिमा और पाप से उद्धार का मार्ग दिखाती है, वहीं वृत्रासुर की कथा भक्ति भाव की पराकाष्ठा को प्रकट करती है। वृत्रासुर का जीवन यह दर्शाता है कि जब जीव सच्ची भक्ति करता है तो चाहे वह किसी भी योनि में जन्म ले, उसका हृदय भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो सकता है। वृत्रासुर का आरंभिक जीवन वास्तव में चित्रकेतु महाराज की कथा से जुड़ा है। चित्रकेतु का नाम आते ही हम एक ऐसे सम्राट को स्मरण करते हैं जिसके पास असीम ऐश्वर्य था। वह अनंत रत्नों, सोने चांदी और असीम संपत्ति का स्वामी था। उसके राज्य में कोई दुख नहीं था। चित्रकेतु धर्मात्मा था, सत्संग प्रिय था और आर्षि मुनियों का सम्मान करता था। किंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उसके पास संतान नहीं थी। उसकी अनेक रानियां थीं, परंतु किसी से भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। यह पीड़ा उसके हृदय को भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। राजा होते हुए भी उसे लगता था कि संतान के बिना उसका वंश अधूरा है और जीवन अपूर्ण है। एक दिन जब महान संत अंगिरा आर्षि उसके महल में आए तो चित्रकेतु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपनी व्यथा प्रकट की। उसने कहा, हे महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, परंतु संतान के अभाव में मेरा जीवन शून्य है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। अंगिरा आर्षि मुस्कुराए और उन्होंने अपनी तपस्या शक्ति से एक विशेष यज्ञ करवाकर राजा को एक संतान का वरदान दिया। परिणाम स्वरूप चित्रकेतु की प्रमुख रानी कृतद्युति के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा का हृदय प्रसन्नता से भर गया। रानी कृतद्युति आनंदित हो उठी। महल में उत्सव होने लगे। चित्रकेतु का दुख मिट गया, परंतु एक नया दुख उत्पन्न हुआ। अन्य रानियों के मन में ईर्ष्या और द्वेष का भाव जाग उठा। वे सोचने लगीं कि अब राजा का सारा स्नेह केवल कृतद्युति और उसके पुत्र पर रहेगा। यह ईर्ष्या धीरे धीरे विष बन गई। एक दिन जब चित्रकेतु अपने पुत्र के साथ समय बिता रहे थे, अन्य रानियों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने उस बालक को विष दे दिया। जब कृतद्युति ने अपने पुत्र को मृत पाया तो वह विलाप करने लगी। चित्रकेतु का संसार जैसे उजड़ गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। उसी समय नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया, हे चित्रकेतु, शोक मत करो। यह पुत्र तुम्हारे कर्मों के बंधन से आया था और अपने कर्मों के बंधन से चला गया। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह तो केवल कर्मों का खेल है। फिर उन्होंने उस मृत बालक की आत्मा को बुलाया। आत्मा ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुम किसे अपना पुत्र मानते हो? यह तो केवल जन्म जन्मांतर की लीला है। कभी मैं तुम्हारा पुत्र रहा हूँ, कभी पिता, कभी शत्रु, कभी मित्र। यह सब संबंध केवल देह तक सीमित है। आत्मा का कोई स्थायी संबंध नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह भीतर के अहंकार और भक्ति की परीक्षा भी होता है। वृत्रासुर और देवराज इंद्र का महासंग्राम केवल असुरों और देवताओं के बीच नहीं था। यह युद्ध हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शरीर या जन्म में नहीं, बल्कि हृदय में भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति में होती है। आइए देखें कैसे दैत्य रूप में जन्म लेने वाले वृत्रासुर ने युद्ध में भी भगवान का स्मरण किया और सच्ची विजय प्राप्त की। इन वचनों ने चित्रकेतु के हृदय को झकझोर दिया। उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब उसने संसार को एक खेल समझा। उसने नारद और अंगिरा से दीक्षा ली और भगवान संकर्षण की उपासना प्रारंभ कर दी। उसकी भक्ति इतनी गहन हो गई कि शीघ्र ही उसे संकर्षण का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने उसे दिव्य विमान और अद्वितीय भक्ति प्रदान की। चित्रकेतु आकाश में विहार करने लगे और देवताओं, ऋषियों से सत्संग करने लगे। एक दिन वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे हैं और भगवान शिव अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं, जबकि माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। चित्रकेतु को यह दृश्य कुछ विचित्र लगा और उन्होंने हंसते हुए टिप्पणी कर दी, देखो, त्रिलोकीनाथ शिव स्वयं तो उपदेश दे रहे हैं कि इंद्रियों पर संयम रखो,
परंतु वे अपनी पत्नी को गोद में लेकर उपदेश कर रहे हैं। यह तो आश्चर्य की बात है। चित्रकेतु का भाव उपहास का नहीं था, बल्कि उन्होंने एक प्रकार का व्यंग्य किया था। किंतु माता पार्वती को यह वचन असहनीय लगे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट, तू भगवान शिव का अपमान करता है। जा, तू असुर योनि में जन्म ले और दैत्य बनकर जन्म जन्म तक पीड़ा भोग। चित्रकेतु ने शांत भाव से उत्तर दिया, माता, आप जो चाहें दंड दें। मेरे लिए सब भगवान की लीला है। मैं असुर योनि में भी रहूंगा तो भी अपने प्रभु का स्मरण करता रहूंगा। यह कहकर वे अपने विमान पर चले गए। यह शाप ही आगे चलकर वृत्रासुर का जन्म बना। चित्रकेतु ने असुर योनि में जन्म लेकर वृत्रासुर का रूप धारण किया। परंतु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि उसका हृदय वैष्णव था, भक्ति से परिपूर्ण था। बाह्य रूप से वह असुर था, परंतु भीतर से वह भगवान का परम भक्त था। यही कारण है कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, तब भी वृत्रासुर का आचरण अद्वितीय रहा। वह युद्ध भूमि में भी भगवान की महिमा गाता रहा। वृत्रासुर का जन्म हमें यह गहरा उपदेश देता है कि जन्म और रूप सब माया का खेल है। कोई देवता हो या असुर, ब्राह्मण हो या चांडाल, यदि वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो वह महान है। वृत्रासुर का हृदय चित्रकेतु की भक्ति का ही विस्तार था। शाप ने उसके बाह्य रूप को बदल दिया, परंतु उसकी आत्मा का स्वरूप वही रहा, भगवत भक्त। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद जब हमें अजामिल के उद्धार, धर्म के वास्तविक स्वरूप और हरिनाम की महिमा का गूढ़ रहस्य समझा चुका, तब कथा का प्रवाह हमें एक और महत्वपूर्ण प्रसंग की ओर ले जाता है। यह प्रसंग है चित्रकेतु महाराज का वृत्रासुर रूप में जन्म लेना और फिर उनका देवराज इंद्र से हुआ महासंग्राम। यह कथा केवल युद्ध की महाकाव्यात्मक घटनाओं का वर्णन भर नहीं है, बल्कि इसमें छिपा हुआ आध्यात्मिक संदेश मनुष्य जीवन की गहराइयों तक उतरकर आत्मा को जागृत करता है। जब चित्रकेतु महाराज, जो महान भक्त होने पर भी अपनी असावधानी के कारण माता पार्वती का उपहास कर बैठे थे, तब भगवान शंकर की अर्धांगिनी ने उन्हें शाप दिया था कि अगला जन्म दैत्य रूप में होगा। चित्रकेतु ने उस शाप को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। उनके हृदय में कोई क्रोध नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब ईश्वर की ही लीला है। यही शाप उनके लिए अगले जन्म में वृत्रासुर का कारण बना। दैत्य कुल में जन्म लेने के बावजूद उनका अंतर्मन भगवान विष्णु और श्रीहरि के प्रति अखंड प्रेम और भक्ति से भरा रहा। यही कारण है कि वृत्रासुर का जीवन और मृत्यु दोनों एक असाधारण उदाहरण बन गए। वृत्रासुर का जन्म होने पर सारे दैत्यों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वे सोचने लगे कि अब हमारे पास ऐसा नायक है जो देवताओं के साम्राज्य को नष्ट कर देगा। असुर गुरु शुक्राचार्य ने भी वृत्रासुर का समर्थन किया और उन्हें युद्ध की रणनीति सिखाई। धीरे धीरे वृत्रासुर असुरों के महान सेनापति बन गए। उनका शरीर विशाल पर्वत के समान था और उनकी गर्जना से धरती, आकाश और पाताल कांप उठते थे। देवताओं के लिए यह चुनौती असह्य थी। देवराज इंद्र, जो पहले ही अपने अहंकार के कारण कई बार संकट में पड़ चुके थे, अब वृत्रासुर की शक्ति देखकर भयभीत हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं की शरण ली। देवताओं ने प्रार्थना की कि हमें वृत्रासुर से रक्षा करें, क्योंकि उसकी शक्ति अपार है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर साधारण दैत्य नहीं है। वह वास्तव में महान भक्त है, जिनका बाहरी स्वरूप दैत्य जैसा अवश्य है, परंतु हृदय में वे हरि के चरणों से जुड़े हुए हैं। विष्णु ने यह भी कहा कि वृत्रासुर का अंत केवल वज्र से ही संभव है, और वह वज्र किसी साधारण साधन से नहीं बनेगा। इसके लिए दधीचि आर्षि का अस्थिदान आवश्यक है। देवताओं ने दधीचि ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की। दधीचि, जो महान तपस्वी और त्यागी थे, उन्होंने बिना विलंब अपने प्राण त्याग कर अपनी अस्थियां दान में दे दी। उन अस्थियों से वज्र बनाया गया और इंद्र को वह अस्त्र प्राप्त हुआ। अब इंद्र ने अपने मन में विश्वास किया कि वह वृत्रासुर को पराजित कर सकता है। युद्ध का दिन आया। आकाश में शंखनाद, नगाड़ों की गड़गड़ाहट और रणभेरी की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। असुरों और देवताओं की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर दैत्यगण, जिनके नेत्र अग्नि की तरह चमक रहे थे, दूसरी ओर देवताओं की सेना, जिनके मुख पर चिंता और भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं
कि मृत्यु के भय के बीच भी कोई प्राणी कैसे भगवान के प्रति अटूट विश्वास रख सकता है। वृत्रासुर जो दैत्य रूप में जन्मे, उन्होंने युद्ध भूमि में मृत्यु के क्षण में भी अपने हृदय को हरि के स्मरण में लीन रखा। उनकी यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप या भक्ति में नहीं, बल्कि भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति में है। आइए जानते हैं वृत्रासुर के भक्तिमय हृदय और उनके अंतिम क्षण की प्रेरक कहानी। वृत्रासुर ने अपने विराट स्वरूप में आकाश की ओर दृष्टि उठाई। उनके शब्दों ने समस्त लोगों को हिला दिया। उन्होंने कहा, हे देवराज इंद्र, तुम गर्व से मत इतराओ कि तुम्हारे पास वज्र है। यह मत समझो कि तुम अपनी शक्ति से विजयी हो जाओगे। जान लो, विजय उसी की होती है जो भगवान की इच्छा के साथ खड़ा हो। मैं दैत्य रूप में अवश्य हूं, पर मेरा अंत तो भगवान की योजना का ही हिस्सा है। इंद्र ने यह सुनकर व्यंग्य से कहा, हे दैत्य, तुम चाहे कितनी भी बातें करो, अंत में मेरा वज्र तुम्हें छिन्न भिन्न कर देगा। तब वृत्रासुर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इंद्र, तुम भूल करते हो। मैं मृत्यु से नहीं डरता। मेरे लिए यह शरीर एक वस्त्र के समान है, जिसे त्याग कर मैं भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करूंगा। तुम समझ लो, मैं हार कर भी विजयी होऊंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों और देवताओं ने एक दूसरे पर बाणों, गदाओं और तलवारों की वर्षा कर दी। आकाश धूल और रक्त से भर गया। असुरों की गर्जना से पृथ्वी हिल उठी और देवताओं के रथ चकनाचूर होने लगे। वृत्रासुर ने इंद्र पर आक्रमण किया। उनका गदा प्रलयकारी थी। जब उन्होंने उसे घुमाकर इंद्र की ओर फेंका तो वह वज्र से टकराई और आकाश में ऐसी गर्जना हुई मानो सृष्टि का अंत हो रहा हो। इंद्र क्षण भर के लिए विचलित हो उठे, परंतु उनके हाथ में वज्र था, जिससे वे पुनः साहस से भर गए। इस बीच वृत्रासुर ने एक अद्भुत भाव व्यक्त किया। वे युद्ध के बीच भी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हैं। चाहे मैं युद्ध में विजयी हूं या पराजित, मुझे केवल आपके चरणों की ही चाह है। आप ही मेरी आत्मा है, आप ही मेरा जीवन है। मुझे इस असुर रूप से मुक्ति दीजिए और अपने धाम में स्थान दीजिए। यह दृश्य देखकर देवता और दैत्य दोनों ही स्तब्ध रह गए। कौन सा दैत्य ऐसा है जो युद्ध भूमि में ईश्वर का स्मरण करता है और मृत्यु को आनंद से स्वीकार करता है? यह वृत्रासुर का दिव्य रूप था, जो भीतर से महान भक्त थे। युद्ध आगे बढ़ा। इंद्र ने अपने वज्र से वार किया। वृत्रासुर का विशाल शरीर धराशायी हो गया। उनके गिरते ही धरती कांप उठी। नदियां उफान मारने लगीं और आकाश में गूंजती हुई ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। लेकिन वृत्रासुर के मुख पर मृत्यु के क्षण में भी अद्भुत शांति और प्रसन्नता थी। वे भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए परम धाम की ओर प्रस्थान कर गए। देवताओं ने सोचा कि वे विजयी हो गए, पर वास्तव में विजयी तो वृत्रासुर ही थे, क्योंकि उन्हें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ। यह युद्ध केवल देवताओं और असुरों का टकराव नहीं था, बल्कि यह जीवन का एक गहरा संदेश था। बाहरी रूप चाहे जैसा भी हो, वास्तविक विजय तो उस आत्मा की होती है जो हरि के चरणों की ओर मुड़ती है। वृत्रासुर, जो दैत्य रूप में थे, अंततः सबसे महान भक्त साबित हुए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी प्राणी केवल अपने बाहरी रूप या जन्म से महान या नीच नहीं होता। सच्ची महानता उसकी आंतरिक भक्ति, समर्पण और ईश्वर से जुड़ाव में होती है। देवराज इंद्र बाहरी विजय अवश्य प्राप्त कर पाए, परंतु वृत्रासुर की आत्मा ने जिस ऊंचाई को छुआ, वह इंद्र के लिए भी दुर्लभ थी। इसीलिए यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस शाश्वत सत्य की गाथा है कि भक्त चाहे किसी भी रूप में हो, अंततः भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है। वृत्रासुर का युद्ध देवताओं और असुरों के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, अहंकार और भक्ति, बाहरी रूप और आंतरिक सत्य के बीच था। वृत्रासुर की कथा केवल एक असुर और देवताओं के बीच के युद्ध तक सीमित नहीं है। यह कथा उस रहस्य को उजागर करती है जो इस संसार के आवरणों से परे है। यह हमें दिखाती है कि बाहरी रूप चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, हृदय यदि भगवान में अटल विश्वास से भरा है, तो वही प्राणी सच्चा भक्त और सच्चा विजयी कहलाता है। वृत्रासुर का जीवन और उनकी मृत्यु का क्षण इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। वृत्रासुर जब युद्ध भूमि में खड़े थे,
उनके चारों ओर देवताओं और असुरों की सेना टकरा रही थी। आकाश में धनुषों की टंकार, शंखों की गूंज और नगाड़ों की गड़गड़ाहट फैली हुई थी। रक्त से धरती लाल हो रही थी। परंतु इस भयंकर युद्ध के बीच वृत्रासुर का हृदय विचलित नहीं था। वे जानते थे कि उनकी नियति तय है, उनके अंत का समय निकट है। फिर भी उनके चेहरे पर भय की छाया तक नहीं थी। उनके भीतर केवल भगवान के चरणों की स्मृति थी। उन्होंने अपने शत्रु इंद्र को भी उपदेश की तरह बातें कह डालीं। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुम मुझे शत्रु मानकर लड़ रहे हो, परंतु मैं जानता हूं कि मैं इस युद्ध भूमि में हार कर भी विजयी होऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा का लक्ष्य युद्ध भूमि की जीत नहीं बल्कि भगवान के धाम की प्राप्ति है। तुम अपने वज्र पर गर्व कर रहे हो, पर मैं अपने प्रभु पर गर्व करता हूँ। मृत्यु मेरे लिए भय का कारण नहीं है। मृत्यु मेरे लिए उस प्रियतम प्रभु से मिलने का उत्सव है। वृत्रासुर का यह भाव केवल शब्द नहीं था, यह उनके भीतर का अनुभव था। वे अपने जीवन के हर क्षण को भगवान के प्रति समर्पण समझते थे। जब जब इंद्र ने उन पर प्रहार किया, वे मुस्कुराते रहे। जब उनका शरीर घायल हुआ, तब भी उनके होठों पर हरिनाम था। वे लगातार श्री हरि से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे स्वामी हैं। मैं बार बार जन्म लेकर भटक चुका हूँ। अब इस जीवन का अंत आप ही के चरणों में हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न स्वर्ग चाहिए, न नरक से मुक्ति चाहिए, न कोई वर चाहिए। मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। उनके इस भाव ने देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई दैत्य इस प्रकार मृत्यु का स्वागत करेगा। असुर पक्ष भी उन्हें देखकर विस्मित था। वे सोचने लगे, क्या यह वास्तव में असुर है या कोई महात्मा जो ईश्वर का नाम लेते लेते मृत्यु की गोद में प्रवेश कर रहा है? शास्त्रों में वर्णन आता है कि मृत्यु के समय वृत्रासुर का ध्यान एकदम भगवान के स्वरूप में लीन था। उन्होंने अपने मन को यह कहते हुए शांत किया, हे प्रभु, जैसे एक पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटता है, वैसे ही यह आत्मा आपके चरणों में लौट रही है। मेरे लिए यह मृत्यु नहीं है, यह आपके धाम का द्वार है। उनकी प्रार्थनाएं अत्यंत मार्मिक थीं। वे बोले, हे श्री हरि, जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माता गाय की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा आपकी ओर दौड़ रही है। जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति जल के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। आप मेरे जीवन के आधार हैं। अब यह शरीर गिर जाएगा, परंतु मेरी आत्मा आपके चरणों में विश्राम पाएगी। क्या आप जानते हैं कि भागवत महापुराण हमें मृत्यु और मुक्ति का रहस्य कैसे समझाता है? अजामिल और वृत्रासुर की कथाएं दिखाती है कि भले ही हमारा बाहरी जीवन कैसा भी हो, हृदय में भगवान का नाम और अटूट विश्वास हमें जीवन और मृत्यु दोनों में सुरक्षित रखता है। आइए जाने इस स्कंद का गहरा संदेश और सीखे कि हरि नाम और भक्ति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। वृत्रासुर के भीतर की यह भक्ति इतनी गहन थी कि उनका असुर रूप मानो विलीन हो गया। वहां केवल एक महान भक्त का तेज रह गया। मृत्यु के क्षण में उन्होंने कोई भय, कोई मोह, कोई द्वेष नहीं रखा। उनके भीतर केवल ईश्वर की प्रेममयी छवि थी। यही कारण है कि उनके प्राण निकलते ही समस्त लोगों ने अनुभव किया कि यह आत्मा परमधाम की ओर उड़ गई। इंद्र, जिसने उन्हें वज्र से मारा, स्वयं अपराध बोध में डूब गया। उसने सोचा, मैंने किसे मारा है? क्या यह वास्तव में असुर था या स्वयं भगवान का भक्त? मैं तो सोचता था कि मैं विजयी हूँ, परंतु यह तो मृत्यु को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर ईश्वर को प्राप्त कर गया। इसकी विजय मेरी विजय से कहीं महान है। वृत्रासुर का भक्तिमय हृदय इस बात का प्रमाण है कि भक्ति केवल बाहरी रूप या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। दैत्य कुल में जन्म लेकर भी कोई महान भक्त हो सकता है और देवताओं के बीच रहकर भी कोई अहंकार में डूब सकता है। वृत्रासुर ने अपने जीवन और मृत्यु दोनों से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में भगवान में अटल विश्वास रखता है। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु का भय केवल उसी को सताता है जो संसार में आसक्त है। जो आत्मा भगवान में लीन है, उसके लिए मृत्यु एक सेतु है जो उसे अपने प्रियतम तक पहुंचाता है। वृत्रासुर इस सत्य का जीता जागता उदाहरण बने। उन्होंने संसार को दिखा दिया कि मृत्यु का सामना मुस्कुराकर कैसे किया जाता है। उनकी अंतिम प्रार्थनाएं आज भी भक्तों को प्रेरित करती हैं। वे कहते हैं,
हे प्रभु, मैं न स्वर्ग चाहता हूँ, न ऐश्वर्य चाहता हूँ, न ही जन्म मरण से मुक्ति चाहता हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि हर जन्म में आपकी भक्ति बनी रहे। चाहे मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, मेरे हृदय में आपका नाम, आपका स्मरण कभी न मिटे। इस प्रकार वृत्रासुर ने मृत्यु को अपने जीवन का उत्सव बना दिया। जब उनका प्राण निकला तो आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने भी उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि असली विजेता वही है जिसने मृत्यु के समय भी ईश्वर में अटूट विश्वास रखा। यह कथा केवल वृत्रासुर की नहीं है, यह हम सबकी आत्मा का संदेश है। हर प्राणी को एक दिन मृत्यु का सामना करना ही है, परंतु यदि हमारे हृदय में भगवान का नाम और विश्वास है तो मृत्यु हमारे लिए भी भय नहीं बल्कि आनंद का उत्सव बन सकती है। वृत्रासुर ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्त का हृदय सबसे महान शक्ति है। उसके सामने देवताओं का ऐश्वर्य और असुरों की शक्ति दोनों फीके पड़ जाते हैं। यही कारण है कि भागवत महापुराण उन्हें केवल दैत्य नहीं बल्कि परम भक्त के रूप में देखता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठ स्कंध का अध्ययन जब हम समापन की ओर लाते हैं तो एक गहरी अनुभूति होती है कि यह केवल कहानियों का संकलन नहीं है, बल्कि यह जीवन का ऐसा शास्त्र है जिसमें मृत्यु, मुक्ति, पाप और पुण्य, भक्ति और विश्वास सभी का परम सत्य समाहित है। अजामिल की कथा और वृत्रासुर की गाथा, इन दोनों के उदाहरण से हमें यह अनुभव होता है कि मनुष्य का वास्तविक मूल्यांकन उसके बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि उसके अंतःकरण की स्थिति और ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा से होता है। यह स्कंध हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक द्वार है जो हमें हमारे कर्मों और विश्वास के अनुसार अगले जीवन अथवा मुक्ति की ओर ले जाता है। अजामिल का जीवन हमें यह दर्शाता है कि मनुष्य चाहे कितने भी पाप में क्यों न डूब जाए, यदि मृत्यु के समय उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। यह केवल नाम का उच्चारण नहीं बल्कि नाम के भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति का प्रमाण है। अजामिल ने अपने जीवन का अधिकांश भाग पाप में बिताया, परंतु अंतिम समय में जब उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण कहा, तब उस हरिनाम ने उसे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। इसका संदेश यही है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे हमने अपने जीवन में कितनी भी गलतियां की हों, भगवान का नाम और उनकी शरण सदा हमें बचाने के लिए तैयार रहती है। यही हरिनाम की महिमा है। यमदूत और विष्णुदूत का संवाद इस तथ्य को और भी स्पष्ट करता है। यमदूत, जो पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, उन्होंने जब अजामिल को पकड़ने का प्रयास किया तो विष्णुदूतों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हरिनाम का एक बार भी उच्चारण पापों के बंधन को काट सकता है। यह संवाद धर्म के रहस्यों को उद्घाटित करता है। यहाँ यह बताया गया कि कर्मों का लेखा अवश्य रखा जाता है, परंतु भगवान का नाम और भक्ति उन कर्मों से भी ऊपर है। इसका जीवन संदेश यह है कि हमें कर्म तो करने ही हैं, परंतु उनके साथ साथ हरिनाम और ईश्वर की शरण में रहना भी आवश्यक है, क्योंकि वही अंत समय में हमारी रक्षा करते हैं। वृत्रासुर की कथा हमें एक और अद्भुत दृष्टि देती है। वृत्रासुर बाहरी रूप से एक दैत्य थे, परंतु उनका हृदय भक्तिमय था। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी वे मृत्यु से नहीं डरे। उनके लिए मृत्यु भगवान से मिलने का एक अवसर थी। उन्होंने मृत्यु का स्वागत हर्षपूर्वक किया और अंतिम समय तक भगवान के चरणों का स्मरण करते रहे। उनका यह भाव सिद्ध करता है कि भक्ति केवल ब्राह्मण, देवता या किसी विशेष कुल में जन्म लेने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तो हृदय की स्थिति है, चाहे कोई दैत्य कुल में ही क्यों न जन्म ले। वृत्रासुर ने मृत्यु को उत्सव बना दिया। उन्होंने दिखा दिया कि भक्त के लिए मृत्यु भी जीवन का सबसे सुंदर क्षण है, क्योंकि वह क्षण उसे अपने प्रियतम प्रभु से मिला देता है। यदि हम अजामिल और वृत्रासुर दोनों की कथाओं को एक साथ देखें तो हमें समझ आता है कि यह स्कंध हमें मृत्यु और मुक्ति का रहस्य बताता है। अजामिल यह सिखाता है कि अंतिम क्षण का स्मरण कितना महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय यदि हम भगवान को याद करें तो हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। वृत्रासुर यह सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो केवल आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप और वास्तविक घर की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन चाहे कितना भी पाप या कष्टों से भरा क्यों ना हो,
अंतिम क्षण में भगवान का नाम लेने से मनुष्य को उद्धार मिल सकता है। अजामिल और वृत्रासुर की कथाएं हमें यही संदेश देती है। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि हरि नाम और भक्ति ही जीवन और मृत्यु दोनों में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आइए जानते हैं षष्ठ स्कंद का जीवन मूल्य और मृत्यु तथा मुक्ति का रहस्य। षष्ठ स्कंद का जीवन संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति को सर्वोपरि रखना चाहिए। धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पदवी, यह सब क्षण भंगुर है। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, परंतु जो भक्ति और भगवान का नाम है वही हमारे साथ जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को हरिनाम में रंगना चाहिए। हमें अपनी वाणी को श्री हरि के नाम में लगाना चाहिए, अपने कानों को हरि कथा में, अपने हृदय को भक्ति में और अपने कर्मों को धर्म में। यही जीवन की सच्ची साधना है। इस स्कंद से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। अजामिल ने पापों से भरा जीवन जिया, परंतु अंत में वह भी सुधर गया। इसका अर्थ यह है कि यदि हम आज भी ईश्वर की ओर मुड़ जाएं, तो हमारा उद्धार हो सकता है। देर भले हो जाए, परंतु भगवान के दरबार में अंधेर नहीं है। हर कोई उनके लिए प्रिय है, क्योंकि वे पिता हैं और हम उनकी संतान। मृत्यु का रहस्य भी इस स्कंध में खुलता है। सामान्यतः मनुष्य मृत्यु से डरता है, क्योंकि वह उसे अंत मानता है, परंतु भागवत बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है। यह केवल आत्मा का शरीर बदलना है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वृत्रासुर की तरह वह मृत्यु का स्वागत भी कर सकता है। मुक्ति का रहस्य भी यही है कि जब आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है, जब उसका हर कर्म, हर विचार, हर भावना केवल भगवान के लिए हो जाता है, तब उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन में भी अनुभव की जा सकती है। जब कोई भक्त हरिनाम में डूबा रहता है, तो वह उसी क्षण मुक्ति का अनुभव करता है। उसका हृदय संसार की जंजीरों से मुक्त हो जाता है और वह ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है। षष्ठ स्कंध के समापन पर यही कहा जा सकता है कि यह स्कंध मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि पाप से गिरने पर भी निराश न हो, हरिनाम का आश्रय लें, मृत्यु से भयभीत न हो, क्योंकि मृत्यु हमें प्रभु तक ले जाने वाली है और मुक्ति केवल त्याग या तपस्या से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से प्राप्त होती है। इस स्कंध का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान का नाम ही जीवन का आधार है। चाहे कोई अजामिल हो या वृत्रासुर, यदि वह अंततः हरिनाम का आश्रय ले ले, तो उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए हमें अपने जीवन का हर क्षण इस अमृत नाम में बिताना चाहिए। यही नाम हमें पाप से मुक्त करेगा, यही नाम मृत्यु के समय हमारी रक्षा करेगा और यही नाम हमें मुक्ति का वर देगा। जो मनुष्य इस स्कंध को सुनता या पढ़ता है, उसके भीतर एक नई जागृति होती है। वह समझता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है, बल्कि परम सुख भगवान की भक्ति है। मृत्यु का भय मिट जाता है और मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। इस प्रकार षष्ठ स्कंध का यह दिव्य संदेश मानवता के लिए अनमोल है और हर आत्मा को अपने वास्तविक घर भगवान के चरणों की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का षष्ठ स्कंध मानो जीवन का दर्पण है। इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के उतार चढ़ाव में कैसे पाप और पुण्य के बंधनों में बंध जाता है। अजामिल का जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक ब्राह्मण का पुत्र जो प्रारंभ में धर्मशील और सदाचारी था, धीरे धीरे पाप के दलदल में फंसता गया। जुआ, शराब, स्त्री संग और चोरी जैसी प्रवृत्तियों ने उसे ब्राह्मणत्व से गिराकर दुराचार की ओर धकेल दिया। लेकिन इस कथा का संदेश केवल पतन तक सीमित नहीं है। यह बताता है कि चाहे मनुष्य कितना भी पतित क्यों न हो जाए, यदि अंतिम समय में भी उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए, तो उसके लिए उद्धार का द्वार खुल जाता है। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण शब्द कहा, परंतु उस नाम के उच्चारण ने उसके भीतर संचित पापों की जंजीरों को तोड़ दिया। यही हरिनाम की शक्ति है। यमदूत और विष्णुदूत का संवाद इस कथा को और अधिक गंभीर बना देता है। यमदूत जो पाप पुण्य का लेखा रखते हैं, अजामिल को अपने साथ ले जाने आते हैं।
परंतु विष्णुदूत कहते हैं कि अजामिल ने अंतिम क्षण में हरिनाम का उच्चारण किया है और यह नाम उसके सभी पापों को जला चुका है। इस संवाद में धर्म का रहस्य छिपा है। पाप पुण्य निश्चित ही जीवन का हिस्सा है और उनके अनुसार फल मिलता है, परंतु भगवान का नाम उन सब के ऊपर है। नाम की महिमा इतनी महान है कि वह एक बार उच्चारित होने पर भी मनुष्य को बंधनों से मुक्त कर सकता है। यही कारण है कि अजामिल का उद्धार हो गया और वह मृत्यु से बचकर फिर से भक्ति के मार्ग पर लौट आया। वृत्रासुर की कथा हमें भक्ति का दूसरा स्वरूप दिखाती है। वृत्रासुर बाहरी रूप से एक असुर था, परंतु उसका हृदय भक्तिमय था। उसने युद्ध भूमि में खड़े होकर मृत्यु का सामना मुस्कुराते हुए किया। उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं थी, बल्कि भगवान से मिलने का अवसर थी। उसने कहा कि वह स्वर्ग या ऐश्वर्य नहीं चाहता, वह केवल यही चाहता है कि जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति बनी रहे। यह भाव हमें सिखाता है कि भक्ति केवल बाहरी रूप, कुल या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। असुर कुल में जन्मा हुआ भी महान भक्त हो सकता है और देवता होकर भी कोई अहंकार में डूब सकता है। वृत्रासुर का भक्तिमय हृदय इस सत्य का प्रमाण है। अजामिल और वृत्रासुर दोनों की कथाओं को मिलाकर देखें तो हमें जीवन का एक अद्भुत दर्शन प्राप्त होता है। अजामिल सिखाता है कि जीवन चाहे पाप से भरा क्यों न हो, यदि हम ईश्वर का नाम लें तो उद्धार निश्चित है। वृत्रासुर सिखाता है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु भक्त के लिए केवल प्रभु तक पहुंचने का मार्ग है। एक ओर अजामिल का हरिनाम है जो उसे पाप से मुक्त करता है और दूसरी ओर वृत्रासुर की भक्ति है जो मृत्यु को भी उत्सव बना देती है। इस प्रकार षष्ठ स्कंध का सार यह है कि मनुष्य को निरंतर हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। हरिनाम ही पापों को नष्ट करता है, हरिनाम ही मृत्यु के समय हमारी रक्षा करता है और हरिनाम ही हमें मुक्ति प्रदान करता है। ये स्कंध हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए नया आरंभ है। मृत्यु केवल उस शरीर का अंत है जो नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है और भगवान की शरण में जाकर मुक्ति प्राप्त करती है। मुक्ति का वास्तविक स्वरूप यहाँ प्रकट होता है। मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही नहीं मिलती, बल्कि जब कोई भक्त अपने जीवन में ही ईश्वर के नाम में लीन हो जाता है, तब वही क्षण उसकी मुक्ति है। जब उसके हृदय में कोई आसक्ति, कोई मोह, कोई भय नहीं रह जाता और केवल भगवान के प्रति प्रेम रह जाता है, तभी वह जीवित रहते हुए भी मुक्त कहलाता है। षष्ठ स्कंध का यह संदेश मानव जीवन के लिए अमूल्य है। यह हमें बताता है कि संसार की क्षण भंगुर वस्तुओं में उलझने से कोई लाभ नहीं। धन, पद, ऐश्वर्य, यह सब मृत्यु के समय छूट जाते हैं। केवल भक्ति, केवल हरिनाम, केवल प्रभु का स्मरण ही हमारे साथ जाता है। इसलिए जो भी समय हमें मिला है उसे हमें ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। अंततः षष्ठ स्कंध हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में हमने कितनी भी गलतियां की हों, चाहे हम कितने भी पाप में डूबे हों, कभी भी ईश्वर का दरवाजा हमारे लिए बंद नहीं होता। बस हमें एक बार सच्चे हृदय से उनका नाम लेना है। मृत्यु का भय केवल उन्हीं को सताता है जो ईश्वर से दूर रहते हैं। भक्त के लिए मृत्यु एक मधुर पल है, क्योंकि वह उसे प्रभु के धाम तक पहुंचा देती है। यही षष्ठ स्कंध का जीवन संदेश है और यही मानव जीवन का अंतिम सत्य है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध में जीवन, मृत्यु और मुक्ति के रहस्य को कैसे दर्शाया गया है। अजामिल ने हमें यह सिखाया कि अंतिम क्षण में भगवान का नाम लेने से पाप भी मिट जाते हैं और उद्धार संभव है। यमदूत और विष्णुदूत का संवाद यह स्पष्ट करता है कि हरि नाम की शक्ति सभी कर्मों से ऊपर है। और वृत्रासुर ने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल बाहरी रूप या जन्म पर नहीं, बल्कि हृदय की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए याद रखें, जीवन चाहे जैसा भी हो, हर क्षण हरि नाम और भक्ति में व्यतीत करें, क्योंकि यही हमारे लिए वास्तविक सुरक्षा, शांति और मुक्ति का मार्ग है।